अलीगढ़ रिटेलर्स केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की बैठक एसोसिएशन के कार्यालय पर हुई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष अनुराग गुप्ता ने की, जबकि संचालन महामंत्री उमेश श्रीवास्तव ने किया। बैठक में केमिस्टों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, केंद्र व राज्य स्तर पर हो रहे शोषण एवं दवा व्यापारियों की राज्य स्तरीय व केंद्रीय स्तर की एसोसिएशनों द्वारा चुप्पी साधने पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए निंदा की गई। अध्यक्ष अनुराग गुप्ता ने बताया कि 8 जुलाई को केंद्र सरकार के अधीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ड्रग रेगुलेशन सेक्शन की ओर से ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में ड्रग लाइसेंस की फीस तथा रिन्यूअल की फीस जो 3,000 रुपए निर्धारित है, उसकी जगह 12,000 रुपए वसूलने का प्रावधान किया जा रहा है। इस ड्राफ्ट बिल का अलीगढ़ रिटेलर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन पुरजोर विरोध कर रही है। इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। बैठक में सत्येंद्र सारस्वत, रमेश रावत, ललित पाठक, शिवनंदन, प्रवीण वाशनी, राजा सक्सेना, संजय बघेल, रमेश चंद्रा, राजकुमार वर्मा, भीष्म अग्रवाल आदि मौजूद रहे। हमारी मुख्य समस्या उद्योग व्यापार संगठन की ये है, अलीगढ़ का व्यापारी आज सर्वे और छापे SIB के द्वारा जो किए जा रहे हैं, वाणिज्य कर विभाग की एक शाखा के द्वारा, वो व्यापारी को उत्पीड़न करने के लिए हैं। फर्जी नोटिस भेजकर असेसमेंट बनाया जा रहा है और उस असेसमेंट को सॉल्व करने के लिए, कम करने के लिए 10 से 20% तक का उस पर जिसे कहते हैं हम रिश्वत ली जा रही है। ये सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में जब आई हैं, जब हमने कुछ फर्जी नोटिस उनके द्वारा बनाए हुए पकड़े। ख़ास तौर पर मेटल व्यापारियों को ऐसे मद्दा, जिसे हम मद्दा कहते हैं व्यापारिक भाषा में, ऐसे मद्दे में भी काम करने की गुंजाइश इस वाणिज्य कर विभाग ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है। क्या करेंगे? विभाग के लोग ही फर्जी नोटिस बना रहे हैं? जी हाँ, विभाग के अधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। क्या आपका नेक्स्ट एक्शन है? हमारा नेक्स्ट एक्शन ये है कि हम उनको पहले एक नोटिस जारी करेंगे, जिसे हम ज्ञापन भी कह सकते हैं। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 को उनसे मुलाकात करेंगे, उनको उनके अधीनस्थ अधिकारियों की करतूतों का काला चिट्ठा देंगे। यदि उसके बाद भी छापेमार कार्रवाई नहीं रुकी तो हमको किसी भी हद तक जाना पड़े, हम उस हद तक जाने को तैयार हैं। देखिए, आज उद्योग व्यापार संगठन की कार्यकारिणी के महानगर और जिला की इकाई की घोषणा करी है। इसमें महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और महानगर महासचिव, जिला महासचिव, कोषाध्यक्ष, दोनों विंगों के प्रभारी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उन सबके नामों की घोषणा करें। साथ ही GST, जो इसे हम वाणिज्य कर विभाग कहते हैं, जो पहले टिन और बैट में था, अब GST के अंतर्गत है। इनके द्वारा जो वाणिज्य कर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा व्यापारियों का गत 3-4 महीनों से अधिक शोषण किया जा रहा है नाजायज़ तरीके से। उसके लिए भी हम लोगों ने भूमिका बनाई है। पहले जो हमारे एडिशनल जो कमिश्नर हैं ग्रेड 1 के सबसे बड़े अधिकारी, उनसे बातचीत रखेंगे, व्यापारी के पीड़ा रखेंगे, दर्द रखेंगे, और व्यापारियों के जो नीचे के अधिकारी हैं उनके द्वारा जो शोषण किया जा रहा है वो सब बात करी जाएगी। और अगर हमें ये देखेगा कि ये लोग बातों को नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो फिर हम जोरदार जो होगा वो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, जब तक कि हमारी मांगों को ये लोग नहीं मान रहे। क्योंकि ये नाजायज़ तरीके से छापे मार रहे हैं, गलत तरीके से मार रहे हैं, और बोगस फर्म बताते हैं जो कि इन अधिकारियों द्वारा खुद ही बनवाई गई हैं। अब आप मुझे ये बताइए, कोई फर्म, फॉर एग्जांपल A to Z कह रहा हूँ, ये फर्म जो है मई 2021 में खुली, ठीक है साहब। ये कहते हैं कि साहब हमने जब GST टिन बैट से GST लागू हुआ तो हमने रेवड़ियों की तरह बांट दी, ठीक है, हमने कोई जांच नहीं करी। भाई, जो पहले से ऑलरेडी फर्म अस्तित्व में है उसे आपने GST नंबर दिया, जब वो अस्तित्व में चल रही है, जब इतने सालों से नहीं करी तो वो 1 साल में क्या गड़बड़ी करेगी? गलत तरीका। दूसरा, जो फर्म उसके बाद जैसे 21 में बनी, 20 में बनी हैं, जब तो GST अधिकारी पर लोडिंग नहीं थी, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही ये GST नंबर दे रहे हैं। अब मई 2021 में जो फर्म बनी
और मार्च में उसने सरेंडर कर दिया, बंद कर दी 22 में, समझ लिए फॉर एग्जाम्पल। और उसका GSTR 1 भी दाखिल है, GSTR 3 भी दाखिल है। तो आप ये बताइए वो बोगस फर्म कैसे हो गई? ये नोटिस में एक शब्द लिख रहे हैं कि साहब जांच में पाया गया इसका आधार कार्ड गलत है, किसी और का फ़ोटो है, किसी अन्य का सिग्नेचर है। अब आप ये बताइए कि जब तक जांच अधिकारी नहीं जाएगा जांच करने हैं तो वो क्या व्यापारी अपने आप कर लेगा? दी तो उन्हीं के द्वारा गई है। तो इसलिए इस सब बातों में वार्ता के लिए करेगा।